चलिए, सबको राम राम। महादेव जी का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ना, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने यहां पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। रानू साहू जिसके ऊपर कोयले घोटाले का मामला सामने आ चुका था, उसके बाद में उनको हटाकर अच्छी जगह पर पदस्थ करने वाले कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे पीडीएस घोटाला हो, चाहे बीएमएफ घोटाला हो, और मालूम नहीं ऐसे कितने घोटाले हैं। अभी तो एक घोटाले के एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया है तो घबरा गए। जरा हम उससे पूछना चाहते हैं कि असीम दास नामक व्यक्ति से जो 5.39 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे, उनका जो बयान है उसको क्या वो सही मानते हैं कि नहीं मानते? तो 8 करोड़ टाइप करेंगे तो आपको इस पूरे खेल का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जो शुभम सोनी का वीडियो आया था उसके बारे में भूपेश बघेल जी का क्या कहना है? खाली अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है।
बात से भी साबित हो गया है कि ये और इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सबकी जमानतें निरस्त हुई हैं। क्या इनको न्याय प्रणाली के ऊपर कोई विश्वास नहीं है? क्या इनको ईडी की जांच पर, ईओडब्ल्यू की जांच पर, पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बार बार जमानत के लिए आने के कारण 1 लाख रुपए उनके ऊपर में जुर्माना भी लगाया है। और राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का तो इतिहास हमारा नहीं है, ये भूपेश बघेल की और उनकी सरकार का है। उनके जमाने में फर्जी मुकदमों की तो बरसात हो रही थी। कितने मामलों में उन्होंने एसआईटी गठन की और एक भी एसआईटी हाई कोर्ट में नहीं टिकी। हाई कोर्ट ने सभी एसआईटी को रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने उनके जमाने में कहा कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वो राजनीतिक द्वेषवश किए गए और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। हम तो मोदी जी की गारंटी पूरा करने में लगे हुए। हम किसानों के खाते में 1 एकड़ के पीछे 20-20 हजार रुपए दे रहे हैं, जो देश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम मातृवंदन योजना के तहत माता बहनों के खाते में साल में 20,000 रुपए डाल रहे हैं, जिसको हमने पूरा करके दिखाया है। हमने 2000 पुराने 2 साल के बोनस को किसानों के खाते में डालकर पूरा करके दिखाया है। हमने तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 45 है। भूपेश बघेल जी को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आके धमकी देना और जांच से भागने का काम उनको करना चाहिए। अब भूपेश बघेल जी के कुशासन को जनता ने नकार दिया, अब सुशासन आ गया है। और सुशासन में जिन लोगों ने भी जनता के पैसे को खाया है, गरीब मजदूरों के पैसे को खाया है, नौजवानों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया है, वादा खिलाफी की है, विकास विरोधी काम किया है, अब उनमें सब में डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया कि जनता ने तो नकार दिया है और जब कानून अपना काम करेगी तो उनकी गति क्या होगी, इससे वो डरे हुए हैं। और इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करेंगे कि महादेव घोटाले के आरोपियों को, शराब घोटाले के आरोपियों को, गौठान घोटाले के आरोपियों को, धान घोटाले के आरोपियों को, ईएमएफ घोटाले के आरोपियों को जनता नकारे और मोदी जी की गारंटी पूरे करने वाले लोगों को फिर से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पे जिताए और ऐसे भयभीत और भ्रष्टाचारियों को उनके ठिकाने लगाए। ये हम जनता से आह्वान करते हैं।